हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल और बीपीटी से रिगार्डिंग सूचना पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पे देख लिया, आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे जो आपका सेकेंड राउंड बहुत टाइम बाद स्टार्ट हुआ है, तो वो स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट तो आपको 25 तारीख को हो गया था, पर कुछ तबीयत डाउन होने की वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो बात कर लेते हैं सेकेंड राउंड में। देखो, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ क्या रह सकती है। लो कट ऑफ वाले गवर्नमेंट कॉलेज, आपको अगर नंबर आप बाउंड्री लाइन पे हो तो आपको ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज बताने वाले हैं जिनको अगर आप प्रेफरेंस देते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। अगर कोई स्टूडेंट के कम नंबर है, मतलब जैसे कम नंबर है, तो उसे अगर बहुत कम नंबर है तो उसे प्राइवेट कॉलेज के लिए बताने वाले कि प्राइवेट कॉलेज आपको किस प्रकार भरना है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आपके अच्छे खासे नंबर है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बताने वाले कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज कौन सी भरनी है जिससे आपको इजीली मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपका जो नोटिफिकेशन आया था यानी 25 तारीख को आ गया था। अब इसमें जो मतलब आपका सीट मैट्रिक्स और काउंसलिंग के लिए दिशा निर्देश थे, वो 25 तारीख को यूनिवर्सिटी ने अपलोड करनी कही थी। पर ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु दिशा निर्देश दे दिए थे, पर सीट मैट्रिक्स आपकी अभी तक नहीं आई है। तो जो पुरानी वाली सीट मैट्रिक्स है उसे अपन देखने वाले हैं। इसके अलावा आपका जो फर्स्ट वो जो सेकेंड राउंड है उसकी चॉइस फिलिंग रखी गई है 26 से 30 तक। और इसके अलावा जो अलॉटेड जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आएगा वो 4 तारीख को, और 5 तारीख से लेके 10 तारीख तक आपकी कॉलेज में रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है। तो देखो, ये बीएससी नर्सिंग के लिए अभी किस किस की स्टार्ट हो गई, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बीपीटी और फार्मा और डी फार्मा बी फार्मा ना। एक बार गाइडलाइन देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उनके लिए यूनिवर्सिटी ने अलग से देखा, और बाकी इसके अलावा जो भी स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अपन देख लेते हैं कैंडिडेट। ये देखो दोस्तों, कैंडिडेट नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकंड। तो दोस्तों जो पहला पॉइंट है उसका मतलब है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट किया है और आपने उसमें ज्वाइन नहीं किया तो आपको सेकेंड राउंड में मौका नहीं मिलता, यानी आपको आप काउंसलिंग से बाहर हो चुके हो। इसके अलावा कोई स्टूडेंट था, उसको कॉलेज पसंद नहीं है तो किसी या और किसी रीज़न से उसने रिजाइन दे दिया, तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर किसी ने फर्स्ट राउंड में दोस्तों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो सेकेंड राउंड में कर सकता है। उसको 550 रुपये का फीस पे करके और वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर कोई किसी वजह से फर्स्ट राउंड में रह गया है तो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मैंने बता दिया दोस्तों कि कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ की, कि फर्स्ट राउंड में आपकी कितनी कट ऑफ रही है, सेकंड में कितनी जा सकती है। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट राउंड में आपकी कट ऑफ रही है, वो रही है, अगर कोई जनरल कैटेगरी का बॉयज़ है या अदर स्टेट का बॉयज़ है तो उसकी कट ऑफ रही है 78 बॉयज़ के और 77 गर्ल्स के। अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का अगर कोई बॉयज़ है तो उसके 78, 75 गर्ल्स के। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर कोई बॉयज़ है तो उसके 74, 71 गर्ल्स के। एमबीसी कैटेगरी के 70 और 66 गर्ल्स के, बॉयज़ के 70। एससी कैटेगरी के 70 बॉयज़ के, 66 गर्ल्स के, और 67 बॉयज़ के एसटी कैटेगरी के, और गर्ल्स के 64 और 40 नंबर अगर कोई एस टी कैटेगरी का बॉयज़ था तो उसके, और 35 नंबर अगर गर्ल्स थी तो उसे फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिला। अगर आपने चॉइस फिलिंग ढंग से की है तो कुछ एक स्टूडेंटों ने क्या किया, टॉप में गवर्नमेंट कॉलेज लगा दिया और बाद में जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है वो लगाया, तो उनकी वजह से उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। बात करते हैं दोस्तों सेकेंड राउंड में आपके कितने नंबर तक का तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो देखो दोस्तों, इस बार सीटें बहुत ज़्यादा खाली रही है। सीटें आप मानो 540 के अराउंड सीटें खाली रही थी, आपके वैकेंट रही थी।
और रिज़ाइन देने के बाद में आप 560 प्लस मानने वाले हो सीटें गवर्नमेंट कॉलेज में। इतनी सीटें आज तक कभी नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा 200 सीट खाली रहती थी। तो इस बार बहुत ज़्यादा सीटें खाली रहने वाली है, तो आपकी कट ऑफ जाहिर सी बात है नीचे आने वाली है। तो बात करते हैं, अगर कोई जनरल कैटेगरी का बॉयज़ है और गर्ल्स है तो उसके 74 तो बॉयज़ के और 72 गर्ल्स के। दोस्तों इनसे भी आप एक एक दो दो नंबर कम कर सकते हो सकता है एक दो नंबर भी कम आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो मैं बताने वाला हूँ, अगर आपके 74 से कम नंबर है तो आपको कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफरेंस देना है, इस वीडियो में हम नेक्स्ट में बताने वाले हैं। इसके अलावा बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में, अगर कोई बॉयज है उसके 74 है, 72 गर्ल्स के, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अगर वो ढंग से अगर चॉइस फिल करता है तो उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर कोई बॉयज है उसके 70, गर्ल्स के 69, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। और 68 बॉयज़ के एमबीसी कैटेगरी और 60 मान लो आप, एमबीसी कैटेगरी में बहुत कम गर्ल्स रहती है तो उनकी कट ऑफ बहुत लो चली जाती है। एससी कैटेगरी में कोई बॉयज़ है तो उसके 64 और 62 गर्ल्स के। और एसटी कैटेगरी में अगर कोई बॉयज़ है उसके 64 और 60 गर्ल्स के। और एसटी कैटेगरी में टीएसपी एरिया में आते हैं जो 35 नंबर बॉयज़ के और 30 नंबर गर्ल्स के। अगर इतने इतने नंबर बन रहे हैं तो दोस्तों आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एक बार मैं बताने वाला हूँ कि आपकी सीट मैट्रिक्स जो पहले आई थी उसमें कितनी सीटें खाली हैं और आपको कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफरेंस देना है। तो ये थी आपकी जो पहले जो सीट मैट्रिक्स डाली थी वो। तो देखो दोस्तों, इसमें से गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें कम होने का कोई भी 1% भी चांस नहीं है। जो सीटें कम होने वाली हो प्राइवेट कॉलेज की, जो आपका इश्यू हुआ था वो प्राइवेट कॉलेज हुआ था, ना कि गवर्नमेंट कॉलेज हो। तो गवर्नमेंट कॉलेज की एक भी सीट कम नहीं होने वाली, गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें बढ़ने वाली है। क्योंकि मान लो आप 15-20 स्टूडेंट भी रिजाइन करते हैं तो सीटें इंक्रीज होगी। तो बात करते हैं, आपकी सीटें टोटल खाली रही है 540, अराउंड 540 सीटें, यानी बहुत ज़्यादा सीटें खाली रही है इस बार, आप मानो। अब बात करते हैं आपको कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजों को, अगर आपके नंबर बाउंड्री लाइन पे, मैंने अभी जो कट ऑफ बताई उसके अगर उससे आपके 2-4 नंबर कम है तो आपको कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज को आपको प्रायोरिटी पे रखना है। तो देखो दोस्तों, मैं कॉलेजों के नाम बता देता हूँ, आपको जो आपके पास पड़ता है या सुटेबल रहता है उसके अनुसार आपको गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर देना है। तो देखो दोस्तों, इस बार जो सीटें ज़्यादा रही है वो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में रही। इसका एकमात्र रीज़न है कि स्टूडेंटों को प्रीफरेंस कम दी, क्योंकि जो सारे यूट्यूबर है वो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, जो भी कट ऑफ कम बता रहे थे कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ कम जाने वाले, तो इस वजह से जो स्टूडेंटों के ज़्यादा नंबर थे उन्होंने भी प्रीफरेंस न्यू गवर्नमेंट कॉलेज को कर दी, तो उनको अलॉट हो गई। और इसकी वजह से ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजों को स्टूडेंटों ने प्रायोरिटी नहीं दी, तो उनकी सीटें वैकेंट रहना जाहिर सी बात थी। दोस्तों इस वजह से स्टूडेंटों ने उन कॉलेजों को चॉइस ना करने की वजह से ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजों की जो सीट है वो ज़्यादा वैकेंट है। तो बात करते हैं कौन कौन से कॉलेज को आपको प्रायोरिटी पर रखना है इस बार। तो देखो दोस्तों, एक कॉलेज है धौलपुर का, धौलपुर का आपको जरूर प्रायोरिटी पे रखना है। धौलपुर में अच्छी खासी सीटें है दोस्तों, आप देख सकते हो 22 सीट खाली है, तो धौलपुर को आपको जरूर प्रायोरिटी पे रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं नावा, नावा में टोटल सीटें खाली है 17, तो इसको भी आपको प्रेफरेंस पे जरूर रखना है। अगर आपके पास जो कॉलेज पढ़ती है वो मैं बता रहा हूँ, वो जो आपके पास में नियर में है कॉलेज, उसे आप प्रायोरिटी पर रख सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं नीमबाहेड़ा, नीमबाहेड़ा में सीटें खाली है दोस्तों 12, टोटल सीटें खाली है 12, तो इसको भी आप प्रेफरेंस पे रख सकते हो। हालांकि सीटें कम है फिर भी आप प्रेफरेंस पे रख सकते हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप मानो अगर आपकी किसी गवर्नमेंट कॉलेज में 7 ही सीट है, अगर आप उसे प्रेफरेंस देते हो तो उसमें क्या है कि ऑलरेडी सीटें फिल हो चुकी है, और हो सकता है कि आपकी कैटेगरी की सीट वहाँ पर वैकेंट हो ही नहीं, तो इस वजह से आपको मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो जिन कॉलेजों में ज़्यादा सीटें उनको प्रेफरेंस करना है, तो उससे क्या होता है कि अपनी जो कैटेगरी सीट है वो खाली रहती है, तो इस वजह से मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। और ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज को इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उनमें जो स्टूडेंट फिल करने वाले जिनके ऑलरेडी ज़्यादा नंबर है। तो आपको मैं ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज बता रहा हूँ जो आपको कम नंबर पे मिल सकते हैं। तो मैंने 3 कॉलेज बता दिया आपको, नावा, धौलपुर और नीमबाहेड़ा। नंबर चौथा कॉलेज आपका
बीकानेर, देखो दोस्तों बीकानेर ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है, पर इसमें जो सीटें हैं वो 28 से खाली है, तो आप इसे भी ज़रूर प्रेफरेंस पे रखें। इसके अलावा बात करते हैं श्री गंगानगर की। श्री गंगानगर में दोस्तों 13 सीट खाली है, इसे भी आप प्रेफरेंस पे रख सकते हो। राउत भाटा चित्तौड़गढ़, सॉरी राउत भाटा, ये इस कॉलेज में 14 सीट खाली है, इसे भी आप प्रेफरेंस में रख सकते हो। इसके अलावा जैसलमेर, जैसलमेर को भी आप प्रेफरेंस पे रख सकते हो। जैसलमेर में अच्छी खासी सीटें खाली है 14। जालोर को रख सकते हो और झुंझुनू को रख सकते हो, तो ये कॉलेज है। इसके अलावा लालसोट को रख सकते हो और एक मॉडल कैकरी को भी आप रख सकते हो। इसके अलावा आपको फिर बाद में जो ऑल गवर्नमेंट कॉलेज है एसएमएस को छोड़ के और आरयूएचएस को छोड़ के, तो उनको फिल तो बाद में आपको करना है। और इसके बाद में अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हो तो आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो वो स्टूडेंट प्लीज़ कोई भी प्राइवेट कॉलेज ना भरे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की अगर आप प्राइवेट कॉलेज मिल जाती है तो आप थर्ड राउंड से आउट हो जाओगे, तो आपको जो बचे कुछ ही चांस है वो भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज लेने के वहाँ से बंद हो जाती है। तो आपको अगर थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिलता है उसे ज्वाइन ही नहीं करना है। ज्वाइन नहीं दोस्तों, आपको सेकेंड राउंड में प्राइवेट कॉलेज लगाना नहीं है। तो ये थी दोस्तों अभी तक प्राइवेट कॉलेजों में, तो आप देख सकते हो बहुत सीटें खाली है। अगर प्राइवेट कॉलेज में अगर किसी स्टूडेंट के बहुत कम नंबर है, जैसे कोई जनरल कैटेगरी का नंबर है 40 के राउंड है, तो उसे ऑल प्राइवेट कॉलेज फिल कर देंगे, तो उसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि मिल जाएगी प्राइवेट कॉलेज। ऐसी कोई बात नहीं, प्राइवेट कॉलेज मिल जाती है। और प्राइवेट कॉलेज अगर आपके अच्छे खासे नंबर है 40-50 तक है तो आपको मिल जाएगी कोई ना कोई सी प्राइवेट कॉलेज। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स दोस्तों।